विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत पर स्थित है शिखर जी तीर्थ स्थल, जो कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं। इसके साथ ही इस पाक और खूबसूरत जगह पर दूसरे पर्यटक भी पारसनाथ पर्वत की वंदना करना जरूरी समझते हैं। अगर इस मंदिर के खास महत्व की बात की जाए तो जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में संवेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि या नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति संवेद शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस संसार के सभी जन कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्म तक मुक्ति मिल जाती है। वहीं अब इस तीर्थ स्थल को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने के फैसले का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसमें लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। जैन समाज गुस्से में है। श्वेतांबर हो या दिगंबर, सभी जैन लोग इस बात से नाराज है कि झारखंड सरकार ने उनके सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। झारखंड सरकार ने फैसले में यह भी कहा है कि संवेद शिखर जी स्थल पवित्र तीर्थ स्थान है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें संवेद शिखर जी को इको टूरिज्म प्लेस के तौर पर चिन्हित किया गया था, जिसके बाद झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने भी नोटिफिकेशन जारी करके इस पर मुहर लगा दी। बस फिर क्या था, अब जैन समाज के लोग इस बात को लेकर बवाल करते नजर आ रहे हैं। जैन समाज की मांग है कि संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल की जगह तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। जैन समाज के लोग देश के हर राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों की भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद हो या भोपाल, तो हर तरफ जैन समाज के लोग जोरदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस फैसले को लेकर राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ जहां झारखंड में भी राज्य सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जैन समाज का समर्थन किया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हम जैन समुदाय के लोगों का समर्थन करते हैं और झारखंड सरकार को इस फैसले को रद्द करना चाहिए। वहीं राजधानी रांची में भी इस मामले को लेकर नेता हो या आम लोग, उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। ये पर्यटन क्षेत्र रहने से ऐसा देखा जाता है कि पर्यटन क्षेत्र रहने से दुकानें खुलेगी, होटल्स खुलेंगे, होटल खुलेंगे तो वहाँ मांस मदिरा आएगा, नॉन वेज आएगा, जो कि हमारे समाज में पूर्णतः प्रतिबंध है। हम लोग भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हम लोगों का ये मानना है कि इसे पर्यटन क्षेत्र नहीं पवित्र क्षेत्र स्थल घोषित किया जाए। देखिए, पर्यटन स्थल जो होता है, अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मनोरंजन के लिए भ्रमण, जो हमें कतई पसंद नहीं है। जो तीर्थ भूमि हमारे 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है, जहाँ से कई ऋषियों ने मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उस स्थल पर पवित्रता भंग हो, ऐसा हम जैन कभी नहीं चाहेंगे। देखिए, पारसनाथ जो है वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। 20 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए हैं। तो लोगों में ये भ्रांति हो गई और ये पिछली सरकार ने इसको भेजा था दिल्ली, और दिल्ली में गजट में ये पास हुआ, तो उससे पर्यटन क्षेत्र जो लिखा दिया गया है उसमें जैनियों में बड़ा संशय लगा हुआ है कि कहीं ये पर्यटन मामले में आ जाने से हमारी जो पवित्रता है वो नष्ट कहीं नहीं हो जाए। यही लोगों में भ्रांति है। तो सरकार का सकारात्मक है बात, तो उसको हम लोग विचार करेंगे, विचार करके उनसे मिलकर सारी बात समझाएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैनियों के हित में ये सारी बातें होगी। देखिए, भावनात्मक विषय है, लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को लोगों के भावनाओं से अवगत होना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। स्वाभाविक है कि लोगों का वहाँ पर आना जाना, चाहे धार्मिक भाव से लोगों का जुड़ा हुआ रिश्ता है, उसको पर्यटक स्थल बनाने से निश्चित रूप से जो लोग नहीं चाहते वो सब काम होंगे। इसलिए विचार करके ही इस पर करना चाहिए निर्णय। राज्य सरकार को हर वो काम करती है जैसे कि आपसी द्वेष, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम लोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार की अनुशंसा करने से पहले चिंता करनी चाहिए। हमको जहाँ तक जानकारी है, ये 2019 में इस तरह का कोई नहीं था, आप उठाकर देख लीजिए। ये जो है कि भारत सरकार ने इसका लागू किया है और निश्चित तौर पर लगता है कि एक समुदाय की भावना से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो लोग मैंने हिंसा के पुजारी है और वो लोग मछली नहीं खाते हैं और चाहिए उनको भी उसको सहूलियत मिले,
और इसको इस देश जो है सेकुलर का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी भावना को कदर करते हुए चाहिए सेंट्रल को इसको उज्ज्वल करना। जो पिछली सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने ये एक नई कवायद शुरू की कि तमाम जो धार्मिक स्थल है उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए, या यूं कहिए कि उससे कमाई की जाए। उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जब कोई मंतव्य मांगा जाता है तो उस पर एक सम्यक विचार होना चाहिए था, शायद वो नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये परिस्थिति बनी है। लेकिन नए साल में हम लोग नए तेवर के साथ अपनी बातों को भी रखेंगे और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार जब यहाँ थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पारसनाथ को पर्यटक स्थल बनाने का प्रस्ताव उन लोगों ने लाया था कि महागठबंधन की सरकार भी इस मामले पे पूरी तरह संजीदा है। जैन धर्मावलंबियों ने भी उनसे मुलाकात किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम पर्यटक के रूप में पारसनाथ को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि वो तीर्थ का स्थल है, धर्म स्थल है, और धर्म स्थल को पर्यटक स्थल बनाना स्वाभाविक तौर पे एक भावनाओं को कुठारघात करने जैसा है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जो सर्वसम्मत रास्ता हो, सर्वसम्मत निर्णय हो, और हम लोगों को सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। और जो भी मांगे हैं और जो भी भावनाएं हैं सभी पक्षों की, सभी की भावनाओं का ख्याल इस सरकार में रखा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।